हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, ये है इवनिंग का व्लॉग और इवनिंग में बना रही थी मैं लौकी की सब्जी। लौकी में आलू मिक्स करके। खाली लौकी तो हमारे यहाँ पे नहीं खाते हैं, पर लौकी में आलू या फिर दाल कुछ भी मिक्स कर दो तो ये लौकी खा लेते हैं। और मुझे भी ऐसे ही अच्छी लगती है। मैं भी ज़्यादातर लौकी में आलू या फिर दाल ही डाल के बनाती हूँ। खाली तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो मैंने काट ली थी। ये रख के देखो, इधर रखी हुई है लौकी और आलू। इधर मैंने कुकर रख दिया था, तवा भी रख दिया था क्योंकि तवे पे मैंने कुछ किया था, ब्रेड सेक के दी थी बच्चों को उससे पहले, तीसरे पैर के टाइम पे, 3 बजे के टाइम पे। तो भाई, वैसे आलू लौकी की सब्ज़ी ना बहुत कम लोगों को पसंद होती है। तो क्या है कि इसमें अगर लौकी में आलू और दाल डाल लो तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी खा लेते हैं। पहले हमारे भी ये लौकी की सब्ज़ी खाते नहीं थे, पर अब जब मैं इस तरीके से बनाने लगी तो अब जब अच्छी बनने लगी और इनको खाने में भी मज़ा आने लगा। खाने में भी अच्छी लगती है इनको बहुत ज़्यादा। और इधर पीहू मुझे बोल रही थी जल्दी से लौकी बना लो, क्योंकि उसको ना लौकी, तोरी और दाल, ये चीज़ें वो ही खा लेती है। इससे अलग वो बहुत कम खाती है। इसलिए मैंने लौकी, तोरी, दाल ये सब बनाया उसके लिए। तो कल तोरी बनाई थी, परसों दाल बनाई थी। यही बनाती हूँ, लौकी, तोरी, दाल, ऐसा ही कुछ बनाती हूँ मैं उसके लिए बेली में। तो अभी मैं इसमें डाल रही थी ऑयल। आ गया था मेरा छोंकने का नंबर कि चलो भाई लौकी छोंक देते हैं। कि फिर रात को लेट हो रहा था खाने में। मैं खुद से पहले से ही लेट हो गई थी खाने में ना, मतलब मुझे पहले से इतना टाइम हो गया था और देरी हो गई थी पहले से। मैंने लौकी ली थी पहले से, कोई डिसाइड नहीं था कि मैं क्या बनाऊंगी। कुछ था ही नहीं, दाल ही बनती फिर लास्ट में जाके। इसलिए मैंने लौकी ले ली। लौकी वाला आया था, मैंने इसमें डाल लिया तेल अच्छे से। और तेल डालने के बाद अब इसमें डालूंगी जीरा और प्याज। वैसे तो मैं जीरे जीरे में बना लेती हूँ, पर खाली जो जीरे जीरे वाली लौकी है ना, वो बड़ी सिंपल सी लगती है। इसमें ना कुछ भी ऐसा नहीं लगता, मतलब अच्छा सा। फिर ये देखो, मैंने लौकी छोंक दी थी। बीच की वीडियो शूट नहीं हो पाई, मतलब पता नहीं फ़ोन वोन ना कुछ हो गया था फ़ोन में, तो इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाई बीच की। चल। और उसके बाद रात का टाइम हो गया था। रात को भी बहुत लेट हो गई थी, 9 साढ़े 9 बज गए थे। 9 साढ़े 9 बजे फिर मैंने डाला अचार। अचार में नमक डाला, उसको भिगा के रखा था। फिर मैं, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। तो गाई, नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर मेरे को समझ में नहीं आया, 10 बजे के आसपास आ गई थी बारिश। बारिश आते ही मैंने डिसाइड कर लिया बना ले पुलाव। और मैंने बना लिया भाई पुलाव। पहले था मेरा कि मैं दोपहर में दाल चावल बनाऊंगी, लेकिन फिर 10 बजे ही हो गया सबका लंच और ब्रेकफास्ट। मैं कहा चलो पुलाव बना लेते हैं। और मैं कुकर की गैस निकाल रही थी कि देख लो बना है नहीं बना है। मैं ना कुकर में एक सीटी लगा देती हूँ तो वो बिल्कुल खिला खिला बहुत अच्छे से बन जाता है पुलाव। बड़ा अच्छा बनता है अगर खुला खुला ना, मतलब एकदम से पूरी एक सीटी लगा भी लेते हो। अगर चावल ज़्यादा टाइम तक भीग रखे हैं तो फिर पूरी एक सीटी नहीं भी लगाती है। वो तो चावलों पे डिपेंड करता है कैसे चावल है कैसे नहीं है। कि बारिश आते ही ना फिर मुझे कुछ नहीं दिखता, फिर मुझे पुलाव ही दिखता है बारिश आते ही। कि पीहू खा लेती है, जो ये खाती है मैं ज़्यादातर वही बनाऊँ, जो ये खा लेती है थोड़ा बहुत। वैसे तो ये खाती हुई दिखाती है ड्रामे, पर फिर भी इसके हिसाब से बन जाए तो ये ड्रामे कम दिखाती है। अगर इसके हिसाब से ना ही बने तो फिर ये खाती ही नहीं, फिर ये बहुत कम खाती है। और मैं ले आई थी सबकी उठा के थाली प्लेट, एक कप करके ही, ठीक है। मैं सबको डाल डाल के दे देती हूँ, फिर हो ही जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट से काम सबका ख़त्म, फिनिश। क्योंकि जब तक कोई खाना नहीं खाता ना तब तक तो काम भी फिनिश नहीं होता। जब तक कोई खाना ना खा ले तब तक काम भी ऐसे ही रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है सबका काम।
और जिसकी जब तक सबके घर में खाना खा लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे काम हो गया सारा। बिना खाना खाए तो सारा काम भी दिखाई नहीं देता, चाहे कितना भी काम कर लो फिर भी ऐसा लगता है सब अभी बहुत काम पड़ा है। और मैंने सबका पुलाव डाल लिया था बहुत अच्छे से। पीहू भी बोल रही थी मुझे अलग थाली में चाहिए। वो ना चाहे खाए या ना खाए, पर थाली उसको बिल्कुल अलग ही चाहिए, चाहे वो खाए या ना खाए, थाली अलग ही चाहिए उसको। थाली एक जगह नहीं कर सकती वो किसी से अपनी से यार, ऐसा है उसका। ये ड्रामा है। और बताइए किस किस को पुलाव पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो ज़्यादातर सभी लेडीज़ का फेवरेट होता है, पर कोई कोई अगर चावल नहीं खाता है तो किसी किसी को पुलाव नहीं भी पसंद होता है, पर हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी। कि मैं तो जब कुछ ऐसा होता है ना, कुछ बनाने को नहीं मिल रहा, तो मैं तो उठा के पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि पुलाव ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जो जल्दी से बन जाता है। इसलिए मैं तो बस यही कर लेती हूँ। फिर मैं देख रही थी चम्मच उठा लेती हूँ थाली में सबके लिए। चम्मच देख ली मैंने, चम्मच भी ऐसा है, चम्मच मिलनी भारी हो जाती है भाई। अगर चम्मच एक जगह रखी हो, कितना भी रख लो, बच्चे रख ही देते हैं, इधर उधर ना कर ही देते हैं, कितना भी चाहे एक जगह रख लो। फिर मैं लेके चल दी थी पुलाव। उसके बाद मैंने पुलाव खाया, पुलाव खा के मैं बैठ गई सीधा मशीन पर। मैंने नहीं किया आराम, क्योंकि मेरे पास आ रखे थे कपड़े, तो मुझे पहले वो सिलाई करने थे। फिर मैंने किया भी थोड़ा सा ही, क्योंकि घर पे कोई आ गया तो फिर मैं वो कर भी नहीं पाई सिलाई, मेरा ना ये अधूरा ही रह गया। फिर सिलाई में ऐसा ही होता है, मतलब कोई आ जाए ना फिर बीच में, फिर मुझसे बस फिर होता ही नहीं, फिर मैं उठा के रख देती हूँ, मगर चलो नेक्स्ट डे देखूँगी। आज तो गया दिन सारा ऐसे ही, आज का दिन तो है ही नहीं सिलाई का। कर भी लिया था, पर फिर वही बात की हो गया ऐसे ही ख़त्म सारा काम। कोई आ गया उसके पास बैठ गई, फिर टाइम ही नहीं लग पाया। ये मैं सिलवार सिल रही थी, इसकी कर ली थी मैंने कटिंग अच्छे से। मैंने अपनी मशीन रख ली थी अपने रूम में ही, क्योंकि मैंने लगाया था अपने ऊपर कूलर। बिना कूलर के मेरे से मशीन पे बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और गर्मी में कूलर के सामने ना बैठ के सिलाई की तो कुछ ना की भाई, गर्मी में बैठ के ना बिल्कुल नहीं होती गर्मी के चक्कर में। और अगर बादल से और बारिश हो जाए तो अंधेरा हो जाता है, फिर मशीन पे दिखना कम हो जाता है, मतलब बहुत कम डार्क कलर में, जैसे ब्लैक कलर है, फिर उसमें बहुत कम दिखने लगता है, फिर उसमें दिखता ही नहीं है ठीक से। पीहू आ रही थी मेरे पास, पीहू बोल रही थी मम्मा जल्दी जल्दी कर लो आप सिलाई। फिर मेरी माँ जी आ रही है। पीहू ने मुझे आके पहले ही बता दिया था कि मम्मा माँ जी आ रही है, आप सिलाई कर लो। उसकी माँ जी आई थी, फिर इसलिए ही मेरी सिलाई बीच में रह गई थी। पीहू बार बार आ रही थी और मुझे बता रही थी 10 बार आ चुकी थी, और 10 बार